अवनी, तेरे त्याग ने मुझे भी भावुक कर दिया। तूने भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा निभाई है, इसलिए तेरी आवाज लौटाई जाती है। सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। गांव के लोगों ने ये बात सुनी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उस गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। अवनी गरीब थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जब वो जंगल के भीतर लकड़ियां लेने गई, तो उसने अजीब नजारा देखा। 4 अलग-अलग जानवर उसके सामने खड़े थे। शेर, हाथी, तोता और हिरन। अवनी चौंक गई, लेकिन भागी नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? तुम तो अलग अलग दिशाओं के राजा कहलाते हो। अवनी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम सबको तुम अपना भाई मानो, तभी हमारी तकदीर बदल सकती है। क्या जानवर और इंसान भाई बहन कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? इंसान धोखा देते हैं, लेकिन बहन कभी धोखा नहीं देती। जानवरों की ये बातें सुनकर अवनी का दिल पिघल गया और वह मान गई। ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। तुम सब अपने भाई होने का फर्ज कभी मत भूलना। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही एक निर्णय उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही अवनी ने उन्हें भाई माना, तोता अचानक उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, अवनी, तुमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब हम चारों तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हें हमारा श्राप भी झेलना होगा। कैसा श्राप? लेकिन मैंने तो मदद करने का वादा किया था। अवनी, सदियों पहले एक दुष्ट साधु ने हमें श्राप दिया था। उसने कहा था कि जब तक कोई इंसान हमें भाई मानकर अपना जीवन दांव पर नहीं लगाएगा, हम हमेशा दुख में रहेंगे। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचने लगी। तो इसका मतलब है अब मैं उनकी किस्मत में बंध चुकी हूँ। अचानक हवा चलने लगी, मौसम बदला और बारिश होने लगी। गांव लौटने के बाद अवनी ने ये बात किसी से नहीं बताई, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चल गया कि अवनी के पास 4 रहस्यमयी जानवर हैं। गांव के मुखिया ने लालच से कहा, अगर ये जानवर हमारे पास हों तो हम उनसे काम करवा सकते हैं। शेर हमें शिकार लाकर देगा, हाथी लकड़ियां उठाएगा, तोता दुश्मनों की बातें बताएगा और हिरन हमारी दौड़ जीतने में मदद करेगा। गांव वाले अवनी के घर पहुंचे और अवनी पर दबाव डालने लगे। अवनी, उन जानवरों को हमें सौंप दो। ये मेरे भाई हैं, मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। तभी शेर गरजा और गांव वाले डरकर भाग गए। लेकिन मुखिया चुप नहीं बैठा। वह सोचने लगा, अगर ये 4 जानवर मेरी पकड़ में आ जाए तो मैं पूरे इलाके का राजा बन सकता हूँ। एक रात तोता अवनी के कमरे में आया और बोला, बहन, हमें जल्द ही जंगल की परीक्षा देनी होगी, तभी हमारा श्राप टूटेगा। लेकिन परीक्षा आसान नहीं है। कैसी परीक्षा भाई? हमें चारों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगले दिन वे निकल पड़े। शेर को उस जगह जाना था जहां कभी उसके पिता की हत्या शिकारी ने की थी। हाथी को उस नदी में उतरना था जिसमें उसका परिवार डूब गया था। तोते को उस पिंजरे में जाना था जहां उसे इंसानों ने कैद किया था। और हिरन को उस मैदान में दौड़ना था जहां शिकारी तीर चलाते थे। अवनी हर कदम पर उनके साथ थी। लेकिन अचानक एक नया खतरा सामने आ गया। जंगल की गहराई में एक दुष्ट जादूगर छुपा बैठा था, वही साधु जिसने उन्हें श्राप दिया था। उसने देखा कि अब श्राप टूटने वाला है। मैं इन्हें कभी आजाद नहीं होने दूंगा। इंसान और जानवर का रिश्ता कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसने एक भ्रम रचा। अचानक अवनी को अपने सामने उसका ही झूठा भाई दिखाई दिया। एक नकली शेर, नकली हाथी, नकली तोता और नकली हिरन।
इन नकली भाइयों को चुन लो, वरना तुम्हारे असली भाई हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अवनी का मन डोल गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, सच्चा रिश्ता दिल से होता है, दिखावे से नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, नकली जानवर राख बनकर उड़ गए। तभी जादूगर गुस्से से कांप उठा। अवनी, अगर तुम सच में इन्हें आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें अपनी आवाज खोनी होगी, फिर तुम कभी अपने भाइयों से बात नहीं कर पाओगी। बोलो अवनी, क्या तुम्हें यह मंजूर है? अगर मैं बोल ही नहीं पाऊंगी तो अपने भाइयों से प्यार कैसे जताऊंगी? नहीं बहन, तुम ऐसा मत करो। बहन, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अवनी, तेरी आवाज ही हमारी ताकत है। अवनी, तू है तो हम हैं। अगर मेरी चुप्पी से तुम्हारी जिंदगी लौट सकती है तो मैं चुप रहना पसंद करूंगी। अवनी ने अपनी आवाज त्याग दी। तभी अचानक आसमान से एक उजाला उतरा और चारों जानवरों के शरीर चमकने लगे। उनका श्राप टूट गया। जादूगर हारकर गायब हो गया। शेर, हाथी, तोता और हिरन आजाद हो गए। लेकिन अब अवनी गूंगी हो चुकी थी। चारों जानवर रोने लगे। तभी आसमान से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और बोली, अवनी, तेरे त्याग ने मुझे भी भावुक कर दिया। तूने भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा निभाई है, इसलिए तेरी आवाज लौटाई जाती है। सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। गांव के लोगों ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि इंसान और जानवर का रिश्ता भी पवित्र हो सकता है। गांव का मुखिया भी रो पड़ा और बोला, अवनी, आज से तुम हमारी भी बहन हो। हम जानवरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अवनी और उसके 4 भाई शेर, हाथी, तोता और हिरन हमेशा साथ रहे। दोस्तों, सच्चा रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है और त्याग ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है।